अब है आपका मेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसकी मेरिट्स क्या क्या है? मेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो मेरिट्स में देखो, फर्स्ट है कि जो इसका क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जो क्लासिफिकेशन था वो क्या था? मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड था। मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। और वो कौन सी थी? एटॉमिक नंबर। तो ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था, जो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज थी। और पहले वाला था एटॉमिक मास पे, तो उतनी अच्छी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज नहीं थी। ठीक है। ओके सर। सेकंड पॉइंट क्या था? जो डिवीजन किया इन्होंने, डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स थे उनका डिवाइड कर दिया उसने, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। तो ये डिवीजन किया। तो अब की बार क्या हुआ कि ये इसकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे रिड्यूस कर दिया, हटा दिया। और यही चीज क्या होगा? पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब क्या है क्लास 12th में। ठीक है। तो यहाँ पे इसको रिड्यूस किया गया। तो उसने कहा कि जो डिवीजन है एलिमेंट का एसपीडीएफ में, इससे क्या होगा? आपको हेल्प मिलेगी इसकी प्रॉपर्टीज को समझने में। ठीक है। इट इज क्वाइट हेल्पफुल। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज को समझने में। तो ये डिवीजन मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी के बेस पे आप लोग आगे पढ़ोगे। एस ब्लॉक का 11th में ही है, पी का आधा 11th में है और आधा 12th में। इसमें 13 एंड 14 ग्रुप है, वो 11th में है। और उसके बाद 15 से 18 ग्रुप 12th में है। और जो डी है और एफ है, ये दोनों 12th में है। तो इसकी स्टडी करेंगे हम। तो इससे क्या हुआ? किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को समझना आसान हो जाएगा। इसके बेस पे, ब्लॉक वाइज पे। इसीलिए ये जो डिवीजन था वो हेल्पफुल है काफी। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। क्लियर? यस सर। थर्ड पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हम लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या होगा? आप इसको रिलेट कर सकते हो किससे? उसकी पोजीशन से। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। पोजीशन का मतलब क्या हुआ? पोजीशन का मतलब कि उसका पीरियड कौन सा है, उसका ग्रुप कौन सा है। ठीक है। इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो ये आप कोरिलेट कर सकते हो। ये बेनिफिट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए बहुत बेनिफिट है। और ये किसने दिया? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में। ठीक है। तो आप इससे किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को बता सकते हो। ठीक। यस सर। फोर्थ फोर्थ वन में क्या है देखो, 118 एलिमेंट इस समय नोन है। जो नोन एलिमेंट है 118 है। इसको उन्होंने डिवाइड कर दिया 7 पीरियड और 18 ग्रुप में। इससे फायदा क्या हुआ कि आपका जो स्टडी था वो रिड्यूस हो गई। अब आपको 118 एलिमेंट की स्टडी नहीं करनी, आपको केवल 7 पीरियड और 18 ग्रुप की स्टडी करनी। तो क्या हुआ? ये रिड्यूस हो गया पहले से। ठीक है। तो ये हेल्पफुल रहा काफी। ओके सर। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें, फिफ्थ वन इज, इससे आप न्यू एलिमेंट को भी वो कर सकते हो, डिस्कवर कर सकते हो। इट हेल्प टू डिस्कवर ऑफ न्यू एलिमेंट। जैसे आपको पता है कि फर्स्ट ग्रुप की प्रॉपर्टी ये है, तो जो भी फर्स्ट ग्रुप में आएगा आप समझ जाओगे इसकी प्रॉपर्टी इसी टाइप की होगी। तो ये डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट के लिए हेल्प करता है।
और उसकी प्रॉपर्टी बताने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट है इसका। क्लियर? यस अब देखो सिक्स में क्या आता है। सिक्स में आता है कि जो पीरियोडिसिटी थी, पीरियोडिसिटी मतलब रिपीटिशन, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज क्यों हो रहा है, तो उसे कोई नहीं बता पाया था, लेकिन इसने क्या किया, इसे एक्सप्लेन कर दिया। इसने कहा कि जिसका सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, अगर सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, उसकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंगली चेंज होगी। अब जैसे एग्जांपल के लिए लिथियम है, लिथियम का 3 होता है, 1s2 2s1, तो जिसके लास्ट में s1 आएगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे सोडियम है, 1s2 2s2 2p6 3s1, इसका 11 होता है, इसका 3 होता है, तो इसके लास्ट में भी s1 आ गया, देखो इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। यानी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम हो गया, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको ध्यान रखना, यहाँ पे आउटर वर्ड लिखना है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे ये है आपका पोटेशियम 19, तो इसका हो जाएगा आर्गन, उसके बाद 4s1। अब देखो 2s1 3s1 4s1, तो लास्ट के सेम हो गए, s1 s1 s1, तो इसकी प्रॉपर्टी सेम हो गई। ठीक है, तो इसने ये लॉजिक दिया और यही आपका आंसर भी है। अगर आता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, तो आंसर होगा बिकॉज ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके लास्ट में सेम आ गया इसका मतलब उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, फिक्स है ये। क्लियर? यस सर। अब अगर इसी में उसने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि सपोज करो हमने क्या किया, एक ले लिया मैंने 2s2 2p3 और दूसरा है 2s2 2p4, तो क्या इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी? यस सर, क्योंकि इसमें पी कैस कॉमन है ना नहीं, पी को लास्ट नहीं में। देखेंगे, लास्ट में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जैसे p3 और ये p4 है, तो अलग अलग हो गए, तो ये नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन देखना है मेन। ठीक है, जैसे उसमें था s1 ओके सर। लास्ट में, तो जिसके लास्ट में s1 आएगा वो सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, यस सर। अब आपको दूसरा देता हूँ, 2s2 2p3 और तीसरा नेक्स्ट है 2s2 और 3p3, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी या डिफरेंट होगी? सर सेम होगी सेम होगी, क्यों? सर, क्योंकि लास्ट में इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। हाँ, लास्ट में 3 3 है, तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। तो उसने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, जिसके लास्ट में सेम आ गया इसका मतलब उसके प्रॉपर्टी भी सेम है, जबकि इससे पहले कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो इसने उसे आराम से बता दिया। अब आप कोई भी कंपाउंड देखोगे या एलिमेंट देखोगे तो आप तुरंत बता दोगे कि इसकी प्रॉपर्टी सेम है या नहीं है। जैसे 2s2 2p5 और दूसरा है 3s2 3p4, तो क्या ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी? नो सर। क्यों? सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है इसमें। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सेम। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सेम एट द आउटर मोस्ट ऑर्बिटर। देखो इसके 5 है, इसके 4 है, इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगी। तो ऐसे आप देख के बता सकते हो कि किसकी प्रॉपर्टी सेम है और किसकी नहीं है। तो किसकी हेल्प से हुआ? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से। क्लियर है? यस सर। अब नेक्स्ट है इसमें, ये बहुत इजी है टू रिमेम्बर, अभी मैं आपको याद करवा दूंगा, तो याद करने में बहुत आसान है और आप इसे इजिली रिप्रोड्यूस कर दोगे। ठीक है, इजिली रिमेम्बर भी हो जाएगा और रिप्रोड्यूस भी हो जाएगा। क्लियर? यस सर। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि जो हर एक ग्रुप होता है, ईच ग्रुप,
वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। हर एक ग्रुप की अपनी अपनी खास बात है, ठीक है। और मैंडलीफ ने क्या किया था, सब ग्रुप बना दिए थे। तो जो सब ग्रुप का आइडिया था वो क्या हो गया, डिस्कार्टेड, बेकार हो गया, इसे हटा दिया इन्होंने, क्योंकि दो ग्रुप आपस में मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो आप उसे कैसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। तो जो सब ग्रुप का आइडिया था, जब उसने किया क्या था, फर्स्ट टू सेवंथ को दो सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, ए और बी में। तो उसने कहा इस पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है, क्योंकि सब ग्रुप उसके बनते हैं जिसकी प्रॉपर्टी सेम हो गई। अब इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है, हर एक ग्रुप अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, और आप उसे जबरदस्ती सब ग्रुप बना रहे हो। तो इसने क्या किया, उसे हटा दिया, डिस्कार्ड कर दिया, तब उसने सारे अलग अलग कर दिए, ठीक है। यस सर। और जो मेन चीज है इसमें, कि जितने भी मैंडलीव की प्रॉपर्टी थी, मैंडलीव था जो, उसकी डिमेरिट्स थी, मैंडलीव की जो डिमेरिट्स थी उसको इसने रिमूव कर दिया, बस दो को छोड़ के। दो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे कौन कौन से दो हैं, बाकी सारी डिमेरिट्स क्या हो गई थी, रिमूव कर दी इसने, हटा दी। जैसे उसमें क्या था, एनामेलस पेयर, एनामेलस पेयर। तुम हमने कहा कि जो आर्गन होता है उसका एटॉमिक मास ज्यादा है, और आप पहले क्यों रख रहे हो, और पोटेशियम का कम है, फिर भी इसे बाद रख रहे हो। तो जैसे एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ, ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। एटॉमिक नंबर में देखो, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और इसका होता है 19, तो ये ऑटोमेटिकली सही हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमारा दूसरा था कोबाल्ट और निकिल, इसमें था 58.9 और ये था 58.7। तो जो ज्यादा है उसे पहले लिख रहे हो और जो कम है उसे बाद में। तो उन्होंने कहा जैसे एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ, ये हो गया 27 और ये 28, तो क्या हो गया, सही आ गए। अब इसे पहले लिखने क्यों लिखा उसने, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी पहले वाले के साथ मैच कर रही थी, इसीलिए उसकी मजबूरी था उसको पहले लिखना, ठीक है। क्योंकि उसका मेन एम क्या था, कि जिसकी प्रॉपर्टी सेम है उसे एक साथ लिखना है, इसीलिए उसने इसको पहले लिखा। अब नेक्स्ट एक और आता है टीई और आई का, इसका है 127.6, 126.9, लेकिन जब डिस्कवर हुआ तो 52, 53। तो ये सब क्या हो गए, सही आ गए। अब 52 पहले आना चाहिए, 53 बाद में आना चाहिए। तो जो एनामिलस पेयर की प्रॉब्लम थी वो क्या हुई, फिनिश हो गई। क्लियर है। यस सर। ओके, अब आता है नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। जो उसकी पोजीशन दिक्कत थी, कि पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स को हमने अलग अलग लिखना पड़ रहा था, तो उसने कहा अब ऐसा जरूरत नहीं है। जैसे हाइड्रोजन है, अब सबका एटॉमिक नंबर एक है तो सबको एक साथ ही रखो, ठीक है। यहाँ पे एटॉमिक मास का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आपको एक ही साथ रखना है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी सेम है। और मैंडलीव के अकॉर्डिंग सबको अलग अलग रखना पड़ता, और वो गलत था क्योंकि प्रॉपर्टी सेम है और आप अलग अलग रख रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं था। इसीलिए ये प्रॉब्लम खत्म हो गई जैसे ही एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ, ये 8 और ये 17, देखो, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो हम एक साथ रख सकते हैं उसे। आइसोटॉप्स की भी प्रॉब्लम खत्म हो गई, ठीक। ओके सर। ऐसे ही है पोजीशन ऑफ आइसोबार, पोजीशन ऑफ आइसोबार। आइसोबार में हमने कहा था कि जब क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम होंगे, डिफरेंट होंगे, और एटॉमिक मास सेम होंगे। तो जैसे इसमें 40 एटॉमिक मास, तो हमने कहा इसे एक साथ रखना है। मैंडलीव के अकॉर्डिंग इन दोनों को एक बॉक्स में रखना था, लेकिन जैसे एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18, इसका 20, तो दोनों को अलग अलग रखना पड़ा। तो क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट अब सही हो गया, ठीक है। तो मैंडलीव का ये भी डिमेरिट्स क्या हो गए, सॉल्व हो गए। क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट जो डिमेरिट्स थी उसकी, कि उसने एक ग्रुप में तीन तीन एलिमेंट रखे थे, तीन तीन एलिमेंट रखे थे, 8 ग्रुप में तीन तीन एलिमेंट एक साथ रखे उसने। तो उसने कहा कि ऐसा क्यों किया है, ये तो अगेंस्ट द रूल है कि एक स्लॉट में एक ही आना चाहिए। आप क्या करोगे, तीन तीन करोगे। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, इसने सबको सेपरेट कर दिया।
किसने, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ने सारे जो ये 3 एलिमेंट थे इसको सेपरेट ग्रुप दे दिया। ठीक है, तो ये भी एक मेरिट्स है। ठीक, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम थी किसकी, मैंडलीप की, उसको इसने क्या किया, रिमूव कर दिया। क्लियर। यस सर। अब आता है कि इसकी डिमेरिट्स क्या है। इसकी डिमेरिट्स क्या है, जो मैंने आपको बताया था 2 डिमेरिट्स, बस वो ही है। बता सकते हो क्या है वो। कौन सी जो डिमेरिट्स जो मैंने आपको आ, उसमें भी बताया था, किसमें, मैंडलीप में, कि ये 2 डिमेरिट्स है, ये अभी भी है। तो कौन सी है वो 2। सर वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाँ, और सेकंड, सेकंड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, नहीं, 3 एलिमेंट्स एक साथ जो पोजीशन थे। ऑफ हाइड्रोजन तो 3 वाले को तो अभी सॉल्व कर लिया ना उसने, 3 वाले को सबको अलग अलग रख दिया उसने। ओके सर। दूसरी है इसमें लेंथिनॉइड एंड एक्टिनॉइड। एंटेरॉइड। हाँ, ओके पोजीशन सर। ऑफ लेंथिनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड। इसने अभी इसको मेन फ्रेम में नहीं रखा है, नीचे रखा हुआ है। तो जब ये एलिमेंट है तो आप इसको मेन फ्रेम में क्यों नहीं रख पा रहे हो, तो ये प्रॉब्लम थी जो अभी भी सॉल्व नहीं हो पाई है। ठीक है, तो बट से इसकी सॉल्व क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि इसमें 14 एलिमेंट है। अब 14 एलिमेंट हैं, आप 14 एलिमेंट को कहाँ रखोगे। अगर आप पीरियोडिक टेबल में रखते हो तो आपका पूरा पीरियोडिक टेबल क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। इसीलिए इसको उसमें नहीं रख पा रहे हम। इसकी प्रॉपर्टी किसी से भी मैच नहीं करती है। और ये बीच में देखो 14 एलिमेंट है, ये कम भी नहीं है, 14 है, क्योंकि एफ होता है, ये एफ ब्लॉक में 14 है। तो 14 को आप कहाँ से रखोगे, जैसे 58 से लेके 71, और दूसरा है 100, सॉरी 89 से लेके और 103 तक। इतने सारे एलिमेंट को आप कहाँ रखोगे। ठीक है, अगर आप बीच में रखते भी हो 2 लाइन में तो पूरा पीरियड टेबल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उससे डिस्टर्ब से बचने के लिए इसको मेन फ्रेम में जगह नहीं मिली अभी तक। ठीक। ओके सर। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आपको पीरियोडिसिटी का भी रीजन बता दिया मैंने, देख के बता दोगे आप कि किसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है, किसकी नहीं कर रही है। यस सर। सर बट अगर उसमें क्या बोलते हैं, जो उसके वो होंगे शेल्स सेम होंगे तभी तो उसकी पीरियोडिसिटी मैच करेगी ना। नहीं नहीं, डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, आउटर इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। हाँ बस, जैसे मैंने कहा ओके। 2s2 2p1, अब ये सेम के साथ कैसे मैच करेगा। नहीं सर, मेरा मीन है जैसे लास्ट में अगर P1 है तो हाँ, तो सेकंड p1 में भी होना चाहिए। P1 होना चाहिए। हाँ, जैसे 3s2 3p1, तो इसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी। इसके बाद फिर 4s2 4p1, इसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी। फिर 5s2 5p1, इसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी। और सर ये अगर तो P सब की अलग अलग हो, जगह S या F आ गया कुछ? तब नहीं होगा। ओके सर। लास्ट में यही होना चाहिए सबका। आगे कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, इसमें 3f, ओ सॉरी 4f आता है, या 4d आता है इसमें, इसमें 3d आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट वाले जो ये s और p होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, या जिसमें s है उसके लिए s में ही सेम होना चाहिए। जैसे s2 है लास्ट में, तो चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, इन सब की प्रॉपर्टी सेम होगी। ओके सर। ठीक है, तो ये क्या था, बेस्ट तरीका था जिससे आप किसी चीज की भी प्रॉपर्टी आराम से बता सकते हो कि कौन से सिमिलर है और कौन से डिफरेंट है। डन। यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो इसके बाद है इसमें कि जो टिपिकल एलिमेंट किसे बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट। तो मैं आपको पूरा ही पढ़ा देता हूँ जितना इसमें है, ताकि आपका काम आएगा आगे के लिए। टिपिकल एलिमेंट होता है जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, थर्ड पीरियड एलिमेंट, उसे हम कहते हैं टिपिकल एलिमेंट। थर्ड कौन से होते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, Al, Si, P, S, C, SOCl।
ठीक है, इसमें नोबल गैस को हम काउंट नहीं करते। क्लियर? ओके सर। तो इसमें हम आर्गन को इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी नोबल गैस को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज टिपिकल एलिमेंट, तो ग्रुप थर्ड पीरियड एलिमेंट इज कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट। ठीक है, ओके सर। अगर आपके पास आएगा कि सेकंड को हम क्यों नहीं कहते हैं, सेकंड पीरियड को हम टिपिकल क्यों नहीं कहते हैं? सर क्योंकि उसमें कोई नोबल गैस नहीं है। नहीं, नोबल तो सब में होगा, इसमें नियॉन है नोबल गैस। देखो इसमें क्या होता है, टिपिकल का मतलब होता है कि जो उस ग्रुप का होता है, जैसे कहेंगे हम टिपिकल इंडियन है, यानी इंडिया का रहने वाला, और बिल्कुल इंडियन है। कोई ऐसा होता है इंडिया में है लेकिन वो बाहर का लगता है। तो इसमें क्या है कि जो सेकंड होता है पीरियड, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी किससे, रेस्ट ऑफ एलिमेंट से। इसीलिए हम इसको टिपिकल में काउंट नहीं कर सकते। नहीं तो सेकंड होता, लेकिन सेकंड वाले की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है बाकी अदर एलिमेंट से, तो इसीलिए सेकंड को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ओके सर। उसका रीजन क्या है, देखो छोटा साइज होता है, जो छोटा साइज होगा उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, जितना छोटा साइज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो जाएगी। और उसमें डी ऑर्बिटल भी नहीं होता है, अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो इसकी वजह से अब ये देखो, ये वाला पॉइंट आपका ट्वेल्थ में बहुत आएगा, बहुत ज्यादा है, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, यस सर। अब इसके बाद इसमें आता है कि थर्ड को ही क्यों कहते हैं, क्योंकि जो थर्ड की प्रॉपर्टी होती है, थर्ड पीरियड होता है, इसके जो एलिमेंट होता है, इसकी प्रॉपर्टी औरों से मैच करेगी, अदर से मैच कर जाते हैं, जबकि सेकंड के नहीं करते। ठीक है, अदर मेंबर से ये एलिमेंट की क्या होती है, सिमिलर होती है, अपने ग्रुप के, सेम ग्रुप के सेम होती है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज, तो इसीलिए इसे थर्ड को ये टिपिकल बोलते हैं। क्लियर? ओके सर। अब देखो नेक्स्ट है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में क्या करेंगे हम, देखो आपको कुछ चीजें याद रखनी है इसमें। सबसे पहले ये जो नोमेनक्लेचर होता है, ये किसके लिए वैलिड है, जिसका एटॉमिक नंबर मोर देन 100 होगा, मोर देन 100। तो इसको नाम याद रखना क्या है, बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसके आईयूपीएससी नेम करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक है, देखो जैसे मैंने कहा वन, वन के लिए हम लिखते हैं नील, पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं, सॉरी, जीरो के लिए नील, जीरो के लिए नील, वन के लिए यू, टू के लिए बाय, थ्री के लिए ट्राई, फोर के लिए क्वाड, फाइव के लिए पेंट, सिक्स के लिए हेक्स, सेवन के लिए सेप्ट, एट के लिए ऑक्ट, और नाइन के लिए नून। ठीक है, तो ये याद करने हैं आपने, सॉरी इन कह सकते, इन, ई एन एन, एट के लिए ऑक्ट। अब इससे आप कितने भी बड़े एलिमेंट का नोमेनक्लेचर कर सकते हो। ठीक है, पहले ये याद करना है, देखो जीरो के लिए नील, वन के लिए यू, यू एन है लेकिन प्रोनाउंस इसे यू करते हैं बस, यू। फिर है बी आई बाय, टू के लिए बाय, थ्री के लिए ट्राई, फोर के लिए क्वाड, फाइव के लिए पेंट, सिक्स के लिए हैग्स, सेवन के लिए सेप्ट, एट के लिए ऑक्ट, और नाइन के लिए इन। ठीक है, यस सर। अब देखो हमने करना क्या है कि
जैसे आपको बोला 101, तो 1 के लिए क्या लिखते हैं, यू। 0 के लिए क्या लिखते हैं, नील। 1 के लिए क्या लिखते हैं, यू। और लास्ट में ईएम ऐड कर देना, बस इसका नाम आ गया, यू नील, यू ईएम, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान है। अगर मैंने कहा 102, तो यू, फिर नील, और 2 के लिए बाय, और फिर ईएम। जब भी बाय आएगा या ट्राई आएगा, तो 2 आई को नहीं लिखते, एक को हम हटा देंगे, तो हो जाएगा यू नील बाय ईएम। बस कितना आसान है। ऐसे सर लास्ट में 103 आई यू एम क्यों लगा, ई एम? है, आई यू एम। लास्ट में आई। हाँ, उसका, उसको सफिक्स में ऐड करना पड़ता है हर एक के साथ। वैसे वो मेटल के लिए यूज होता है, लेकिन अब यहाँ पे हम हर एक के लिए आई यू एम ऐड कर देते हैं, ये रूल बना दिया उन्होंने। जैसे मैग्नीशियम ईएम लग गया, सोडियम ईएम लग गया, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, ईएम लग गया ना लास्ट में। ईएम जनरली मेटल के लिए यूज होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, सबके लिए लगा दो अब। तो जो भी 100 से प्लस होगा उसके लिए ईएम लगा दो। ठीक, तो आपको क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, देखो अब तो कर दोगे। यस सर। अब देखो सिंबल भी, क्या सिंबल कैसे करेंगे, देखो 101 का अगर मुझे सिंबल लिखना है, पूरा मत लिखो, सिंबल लिखना है, तो 1 के लिए यू, तो इसका पहला वर्ड नील, एन, और फिर इसको यू, तो यू एन यू, इसका सिंबल हो गया। अब मुझे याद नहीं करना पड़ेगा। अब कोई भी एलिमेंट बताओ, आप बता दो कि कौन सा एलिमेंट का आईयूपीएसी नेम लिखना है 100 प्लस वाले में। सर यूरेनियम। नहीं, यूरेनियम तो 91 होता है ना। आपको जैसे 145 और 156 या 200 या कोई भी ऐसा है ओके जिसका सर। नॉमेनक्लेचर आप जानना चाह रहे हो। सर आईयूपीएसी 170। 170, 70। तो देखो 1 के लिए यू, 7 के लिए सेप्ट, और 0 के लिए नील, और इसके पीछे आई यू एम, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, यू अनसेप्टेबल। एस सी पी टी एन आई एल आई यू एम। बस ये इसका नाम हो गया। मैंने कहा सिंबल बताओ इसका, तो सिंबल के लिए जो पहला डिजिट है वही लेना है, सर जैसे इसका यूएसएन। यू एस एन, हाँ वेरी गुड। और कोई नाम, सर 166। 166, देखो अब 1 के लिए यू, और 6 के लिए हैग्स, और फिर 6 के लिए हैग्स, और लास्ट में ई एम, तो क्या हो जाएगा यू एन एच ई एक्स आई यू एम। बस, और इसका सिंबल क्या होगा, यू डबल एच। यू डबल एच, बस ये इसका नाम हो गया। यस। ठीक है, यस सर। कोई भी एलिमेंट होगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसके लिए क्या लिखते हैं। तीनों के लिए नाम है, बस 0 से 9 के बीच में आएगा तो उसको लिखते चले जाओ, लास्ट में ई एम ऐड कर देना बस। ओके सर। इसमें कुछ चीज ध्यान रखनी है आपको, देखो पहला, जैसे ट्राई आ गया, लास्ट में ई एम आ गया, तो आपको एक आई को ड्रॉप कर देना है, एक आई मत लिखना, इसे लिखेंगे टी आर आई यू एम। ऐसे ही बाई है, और फिर ई एम आ गया, यानी डबल नहीं लिखना है, 2 आई आ गए, इसके लास्ट में भी आई, यहाँ भी आई, एक ही आई लिखना है, बाई ई एम। तीसरा, जैसे 9 आ गया और नील आ गया, तो यहाँ पे 3 एन आने हैं, तो 3 मत लिखो, 2 ही लिखो इससे। ठीक है, तो जनरली इनको अवॉइड करते हैं लोग। ठीक, ओके सर। तो बस ये हो गया आपका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो कई बार क्वेश्चन दे देता है कि 175 या 56 या कुछ भी दे देगा कि इसका आईयूपीएसी नेम लिखो, तो ये आईयूपीएसी नेम का तरीका है। क्लियर? यस सर। अब ये भी खत्म हो गया आपका। अब आते हैं हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। तो ये टाइम खत्म हो रहा है, आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे।